Hello students, how are you? Welcome to the social science class of grade 6, and today we are going to study about the second chapter of history, that is hunter and gatherers, the earliest people. In this chapter we will study about the life of the early man in the different stages, that is Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age and the Chalcolithic age. And we will learn about the life of the people when he was hunter and gatherers, and also about the different discoveries and the inventions which changed the life of the early man from the hunters and gatherers to farmers and the herders. Let us start this chapter. Life of the early man during the prehistoric period. अर्ली मैन को अपनी एग्जिस्टेंस मीन्स अपनी पहचान इस अर्थ पर बनाने के लिए बहुत से साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल लगे। उससे पहले एक आदमी जो ह्यूमन बीइंग है इस अर्थ पर एक मंकी और ऐप की तरह ही रहता था, लाइक एनिमल्स, एंड ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और जहाँ पर उसे फूड मिलता है, पानी मिलता है, रहने की जगह मिलती है, वहाँ रह लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ह्यूमन की लाइफ भी ऐसी ही थी। ही वॉज लाइक द एनिमल्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये अर्ली मैन की स्टार्टिंग में देखो, ही वॉज लाइक एप, मंकी की जैसा है, और इसको ह्यूमन बीइंग जैसा कि आज हम हैं वहाँ तक पहुँचने में करोड़ों साल लगे हैं। धीरे धीरे उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, और इसमें हमने इसी के बारे में पढ़ना है कि उसकी लाइफ में धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस आए। स्टार्टिंग में अर्ली मैन क्या करता था? ही वॉज हंटर एंड गैदरर। व्हाट इज मीनिंग बाय हंटर? हंटर मीन्स ही डूइंग द हंटिंग, वो हंटिंग करता था, एनिमल्स को मारता था। और गैदरिंग मीन्स वो जंगल में, फॉरेस्ट एरिया में जो भी उसे मिल जाता था, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फ्रूट्स या रूट्स, whatever they get in the forest, he gathered that, उनको इकट्ठा करता था और अब उसको खा लेता था। हंटिंग, एनिमल्स को मारता था और उन्हें भी ऐसे ही खा लेता था, उन्हें उसको पकाना भी नहीं आता था। और क्या पहनता था उस टाइम? ही कवर हिमसेल्फ विद द barks of the leaves, trees and leaves and skin of the animals। पत्तों से, ट्रीज़ की जो बार्क्स होती है या लीव्स होते हैं, उनसे अपने आप को कवर करता था, या फिर स्किन ऑफ एनिमल्स, उनसे अपने आप को कवर कर लेता था। एंड दे जनरली लिव्ड इन द केव्स एंड द रॉक शेल्टर। और रहता कहाँ था? केव्स के अंदर। जैसे एनिमल्स गुफा के अंदर रहते हैं, वैसे ही वह भी वहीं रहता था। स्टोन एज, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट स्टोन एज। Stone Age, why we called it Stone Age? Because in this period humans used tools made mainly of stones। क्योंकि इस एज में ह्यूमन बीइंग जो भी टूल्स, जैसे आजकल आप टूल्स यूज़ करते हो मेटल्स के बने होते हैं, उस टाइम वो यूज़ करता था दैट आर मेड फ्रॉम द स्टोन्स, वो पत्थर के बने होते थे। दैट्स वाई दिस स्टेज इज वाज नोन एज स्टोन एज, एंड दिस period was from 5 lakh BCE to 4000 BCE तक का जो पीरियड है उसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। और स्टोन एज को हमने जैसे जैसे इनकी इम्प्रूवमेंट हुई इसकी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया है। स्टोन एज सबसे लंबा पीरियड है फॉर द ह्यूमन टू एग्जिस्ट, प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ, अपनी पहचान को बनाने के लिए।
अर्थ पर जैसे जैसे उसने अपनी पहचान बनाई, कैसे उसने जहाँ पर रहना सीखा, इसी से सबसे लंबा पीरियड है। और इस पीरियड को हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है स्टोन एज को, दैट इज़ पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। 3 पीरियड्स हैं पैलियोलिथिक एज, and now we will study about the Paleolithic age. That period between 5 lakh to 10,000 BCE के बीच का पीरियड है। और इस पीरियड में ओल्ड स्टोन एज में अर्ली ह्यूमन बीइंग कैसा था, कैसे रहता था, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इन दिस पीरियड द अर्ली मैन, इस पीरियड में अर्ली मैन वाज nomad. Nomad means, what is the meaning of nomad? Nomad means wanderers, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और जिनका अपना कोई परमानेंट होम नहीं होता, उसे हम नोमैड्स कहते हैं। जैसे आप लोग अपने घरों में रहते हो, आप डेली वहीं रहते हो, आते हो, काम पे जाते हो, स्कूल जाते हो, वापस उसी घर में चले जाते हो, पर उस टाइम उनके पास कोई भी परमानेंट होम नहीं था। जहाँ भी रात हो जाती थी वहीं पर वो सो जाते थे, जहाँ खाने को मिलता था वहाँ रुक जाते थे। दैट इज़ नोन एज नोमैड लाइफ। लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन। व्हाट आर द सोर्सेज? हमें इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में कहाँ से पता चलता है कि उस टाइम वो कैसे रहता था? ये बेस करता है जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी जो साइट्स होती है, पुराने प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, सर्च करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो पुराने आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो पुराने उनके टूल्स, वेपन्स मिले हैं, या उनकी ज्वेलरी मिलती है, स्केलेटन मिलता है, जो भी रिमेन्स मिलते हैं उस टाइम के ह्यूमन्स और एनिमल से, उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम आदमी की लाइफ कैसी थी, वो किस तरह रहता था। साइट्स, प्रूफ्स ऑफ द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस। जिन प्लेसेस पर हमें प्रूफ मिलते हैं कि उस टाइम आदमी कैसे रहता था, ह्यूमन बीइंग, हंटर गैदरर, उसकी लाइफ कैसी थी, एंड दीज प्लेसेस आर कॉल्ड साइट्स। उन्हीं प्लेसेस को हम साइट्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, कौन कौन सी साइट्स जो हमें मिली हैं जहाँ पर हमें इसके बारे में प्रूफ्स मिले हैं? हंसकी एंड बेचाबल वैली इन कर्नाटका, सोन रिवर वैली इन पाकिस्तान, अटनपक्कम नियर चेन्नई। ये अलग अलग प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें उनकी लाइफ के बारे में प्रूफ्स मिले हैं, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है, जिनसे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। टूल्स एंड वेपन्स। अर्ली मैन कौन से टूल्स और वेपन यूज़ करता था अपने प्रोटेक्शन करने के लिए? ही यूज द क्रूड स्टोन टूल्स। क्रूड मीन्स जैसे रफ होता है, बड़ा सा पत्थर जैसे भी ले लो उसको वो अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए टूल्स की तरह यूज़ करता था। प्रोटेक्शन के लिए एनिमल से, या चॉपिंग करने के लिए हैमर, चॉपर एटसेट्रा, उनसे अलग अलग प्रकार के वेपन्स बना लेता था। एक्सेट्स, हैमर, चॉपर्स, एंड दीज टूल्स वर यूजली मेड ऑफ चिपिंग स्टोन्स। चिपिंग स्टोन मीन्स जब हम स्टोन के छोटे टुकड़े कर देते हैं ना बड़े वाले के, उसे कहते हैं चिपिंग स्टोन्स। स्टोन टूल्स वर ऑफ 2 काइंड्स। उस टाइम जो स्टोन टूल्स बनते थे 2 तरीके थे, कोर टूल्स एंड फ्लेक टूल्स। कोर टूल्स और फ्लेक टूल्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि वो टूल्स कैसे होते थे। हमें उस टाइम जो निशान मिले हैं, उनके प्रूफ मिलते हैं। वास्ट फीड हार्ट्स ऑफ माइग्रेटिंग एनिमल्स, हंटिंग दैम फूड, फर, हाइड्स फॉर क्लोथिंग, शेल्टर, बोन्स फॉर होस्ट डिफरेंट यूजेस। वो इनको अलग अलग जैसे एनिमल्स होते हैं उनकी बोन्स को भी यूज़ कर लेता था अपने टूल्स बनाने के लिए। एंड द कोर टूल्स, व्हाट आर द कोर टूल्स एट दैट टाइम मेड बाय द अर्ली मैन? कोर टूल्स वर मेड बाय चिपिंग ऑफ पीस from the chunks of rocks or hand-sized pebble। जब हम चिपिंग ऑफ पीसेस ऑफ चंक्स, बड़े रॉक्स के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको वो कोर टूल्स की तरह
यूज़ करता था। द स्टोन लेफ्ट आफ्टर चिपिंग, या चिपिंग करते तोड़ते हुए जो स्टोन बच जाता है, दैट स्टोन इज नोन एज कोर। एंड कोर टूल्स वर यूजली ओवल और पी शेप्ड। ओवल शेप मीन्स जैसे आप एग देखते हो ओवल शेप, उस शेप के होते थे। दे वर यूज मोस्टली एज हैंड एक्स फॉर हैवी वर्क। हैंड एक्स मीन जैसे कुल्हाड़ी, कोई हैवी वर्क करना है या कुछ तोड़ना है, उस काम के लिए वो एक्सिस को यूज़ करता था। लाइक स्क्रैपिंग द बार्क ऑफ द ट्रीज, चॉपिंग वुड, डिगिंग द अर्थ एंड द ब्रेकिंग बोन्स। जैसे बार्क, जो ट्रीज़ की बार्क को अलग करने के लिए, वुड्स को लकड़ी काटने के लिए, अर्थ को खोदने के लिए मिट्टी को, एंड ब्रेकिंग बोन्स, हड्डियाँ जो बोन्स होती है एनिमल्स को, उनको ब्रेक करने के लिए वो एक्स यूज़ करता था, हैंड एक्स, जिसको स्टोन से ही बनाया जाता था। नेक्स्ट इज फ्लेक टूल्स। फ्लेक टूल्स क्या होते हैं? फ्लेक टूल्स वर मेड फ्रॉम शार्प पीसीज दैट ब्रोक ऑफ व्हाइल शेपिंग टूल्स। जब हम किसी टूल को शेप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उसमें से कुछ शार्प पीसीज अलग हो जाते हैं। These sharp pieces are known as flake tools, and these were used for chopping meats. मीट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में काटने के लिए, एनिमल्स की स्किन को अलग करने के लिए यूज़ किए जाते थे। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ चिपिंग स्टोन। अब स्टोन से जो हम टूल बनाते हैं, जब तोड़ते हैं, तो उसके भी अलग अलग मेथड से। फर्स्ट मेथड है हैमरिंग मेथड। हैमरिंग मेथड था, और सेकंड मेथड था प्रेशर फ्लैकिंग मेथड, जिससे वो अलग टाइप्स के स्टोन बनाए जाते थे। हैमरिंग मेथड में क्या करते थे? डायरेक्ट मेथड और हैमरिंग मेथड, व्हाट दे डू, दे यूज़ एक बड़ा सा पत्थर लेते थे, उसको बड़े पत्थर पर एक छोटे पत्थर को रखा जाता था जो उससे सॉफ्ट होता था, उसको हैमर यानी प्रेशर डाला जाता था, उसको उससे तोड़ा जाता था, शेप बनाई जाती थी। दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट और हैमरिंग मेथड। ए पेबल और पीस ऑफ द बोन और वुड वाज यूज्ड एज हैमर टू चिप ऑफ पीसेस फ्रॉम द सॉफ्टर पेबल्स और चंक ऑफ स्टोन। जो सॉफ्ट पीस जैसे बोन है या सॉफ्ट वुड होती है, उसको टूल बनाने के लिए जो हैवी स्टोन होता, उसको हैमर की तरह यूज़ करके नया टूल बनाया जाता था। इनडायरेक्ट मेथड प्रेशर फ्लैकिंग मेथड। प्रेशर फ्लैकिंग मेथड में क्या करते थे? जो टूल बनाना होता था, उसको एक बड़े से पत्थर पर रखा जाता था, उसके ऊपर बड़ा पत्थर लिया जाता था, उसके ऊपर जिस पीस से, बोन से, वुड से, जो भी आपने स्टोन जिससे भी बनाना आपने वो टूल, उसको उसके ऊपर रख देते थे। उस पर रखने के बाद हैमर से उसको शेप बनाई जाती थी। दैट इज़ नोन एज प्रेशर फ्लैकिंग मेथड। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उस टाइम आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्या उस टाइम के लोग भी आर्ट करते थे? अलग अलग पेंटिंग, जैसे ड्राइंग करते हो आप लोग, जहाँ कोई भी फ्री टाइम एक्टिविटीज़ करते हो, आप खेलते हो, क्या लोग वैसे उस टाइम भी करते थे? बिल्कुल, क्योंकि हमें जो पुरानी साइट्स हैं वहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी उनकी लाइफ के बारे में, जो वो फ्री टाइम होता था, जो भी वो आसपास देखते थे, उसकी वो ड्राइंग और पेंटिंग बना देते थे। कहाँ पर बनाते थे? क्योंकि उनके पास तो कोई पेपर नहीं था उस टाइम, तो वो कहाँ बनाते थे? दे मेड दिस पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, दीवारों पे बनाते थे, स्टोन्स के ऊपर, केव्स की वॉल पे। वहाँ पर हमें जो पुरानी केव्स है, वहाँ पर हमें अलग अलग सीन्स मिले हैं अर्ली मैन की लाइफ के बारे में, हंटिंग करते हुए, राइडिंग, डांसिंग, परफॉर्मिंग, रिलीजियस रिचुअल्स, वुमेन्स ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, चिल्ड्रन रनिंग एंड जंपिंग एटसेट्रा। इनसे हमें पता चलता है कि वो लोग भी आर्ट में इंटरेस्ट रखते थे। एंड द कलर्स, वो कलर्स कहाँ से यूज़ करते थे? जैसे आजकल आप कलर यूज़ करते हो, वो कलर यूज़ करते थे नेचुरल कलर्स। दे आर मोस्टली रेड, ग्रीन, वाइट एंड ऑकेर कलर। ऑकेर क्या होता है? रेडिश येलो कलर को कहते हैं। और जो लोग
कलर कैसे बनते थे? बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स। जो रॉक्स होती है उनको पीस के ग्राइंड करके उसमें मिनरल को मिक्स करके पानी के साथ, तो उससे वो कलर बनाते थे। जहाँ जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ के पत्तों से अलग अलग कलर बनाए जाते थे, जिनको वो यूज़ करते थे उस टाइम। दैट्स ऑल with this, and the next video we will learn about the discovery of fire and invention of wheel.